हर हर महादेव। जय शिव शंकर। बोलो भोलेनाथ की जय। आज हम जिस महापुरुष, जिस आदिदेव, जिस परब्रह्म, जिस करुणा और संहार के प्रतीक की बात करने जा रहे हैं, वे हैं भगवान शिव शंकर। वे हैं योगियों के योगी। वे हैं समर्पण की मूर्ति। वे हैं ज्ञान को जलाकर ज्ञान देने वाले जटाधारी। उनके जीवन से हमें केवल धर्म या भक्ति ही नहीं, प्रबंधन, समर्पण, त्याग, न्याय और प्रेम की सर्वोच्च सीख मिलती है। भगवान शिव परिचय। भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है। महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोकेश, त्र्यंबक, महेश्वर और भी अनेकों नाम हैं उनके। वे न तो पूर्ण रूप से सन्यासी हैं और न ही पूर्ण गृहस्थ। वे तपस्वी हैं, फिर भी परिवार वाले हैं। वे तांडव करने वाले संहारक हैं, परंतु सबसे अधिक करुणामय भी वही है। वे भगवान हैं जो सर्पों को गहना मानते हैं, भस्म को श्रृंगार मानते हैं, औगणों के साथ रहते हैं और श्मशान को अपना धाम मानते हैं। शिव का सरलता में बसे रहना, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, क्योंकि वो बिना छल, बिना दंभ, बिना देर किए अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं। वे केवल एक बिल्वपत्र और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। ना उन्हें सोने चांदी का सिंहासन चाहिए, ना बड़े बड़े यज्ञ। भोलेनाथ तो भक्ति में भाव ढूंढते हैं। अगर आपके हृदय में प्रेम है, सच्चाई है, तो वो स्वयं आपके पास आ जाएंगे। शिव का तांडव और संहार का रहस्य जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब अहंकार आकाश को छूने लगता है, तब शिव का रुद्र रूप प्रकट होता है। उनका तांडव केवल नाश नहीं करता, वह नवसृजन की भूमिका बनाता है। जैसे कोई खेत को जोतने से पहले खरपतवार नष्ट करता है, वैसे ही शिव पहले विनाश करते हैं ताकि नई सृष्टि को जन्म मिल सके। अंत वही है जो नई शुरुआत को जन्म देता है। यही है शिव का तांडव। योगीश्वर शिव, आत्मा की शांति का स्रोत। शिव केवल बाह्य रूप से शक्तिशाली नहीं है, वे अंतर्मन के स्वामी हैं। वो योग की चरम अवस्था में बैठते हैं, समाधि में। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की हलचलों, दुखों और संघर्षों के बीच भी आंतरिक शांति कैसे पाई जा सकती है। उनके त्रिनेत्र का अर्थ है भूतकाल को देखना, वर्तमान को समझना, भविष्य को दिशा देना। नीलकंठ की कथा। जहर पीकर अमृत देने वाले जब समुद्र मंथन हुआ, तब सबसे पहले निकला हलाहल, ऐसा जहर जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और दानव दोनों डर गए, कोई पास न गया। तब शिव ने उसे सहजता से पी लिया, पर उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसलिए उन्हें कहा गया नीलकंठ। यह कथा हमें सिखाती है कि जो गोपनीय, जो महान होता है, वह दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर समेट लेता है और फिर भी मुस्कुराता है। शिव पार्वती का विवाह। शक्ति और शिव का मेल। शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ। पार्वती तपस्या करती है वर्षों शिव को पाने के लिए, और शिव वे एक तपस्वी हैं जिनका मोह माया से कोई नाता नहीं। फिर भी प्रेम और समर्पण के आगे स्वयं शिव को झुकना पड़ता है। यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम अहंकार को नहीं, आत्मा को देखता है। शिवलिंग का रहस्य आकार नहीं, ऊर्जा का प्रतीक। शिवलिंग किसी मूर्त रूप का नहीं, बल्कि अलौकिक ऊर्जा का प्रतीक है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। सृष्टि, स्थिति और संहार का मिलन बिंदु। जहां शिवलिंग है, वहां शक्ति है। जहां शक्ति है, वहां परिवर्तन है। जहां परिवर्तन है, वहीं जीवन है। शिव का जीवन प्रबंधन से रिश्ता। भगवान शिव केवल धार्मिक उपासना के विषय नहीं है, वे एक जीवन शैली है। वह हमें सिखाते हैं कम संसाधनों में भी संतुष्टि कैसे पाई जाए। वह हमें बताते हैं क्रोध को कब तांडव और कब क्षमा में बदलना है। वह हमें सिखाते हैं भक्ति बिना दिखावे के भी पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, स्वयं को पहचानो। यही सच्चा योग है। शिव और आत्मज्ञान शिव का संदेश है। अपने भीतर झांको। बाहर की दुनिया माया जाल है, जो सत्य है वह तुम्हारे भीतर है। शिव का ध्यान केवल साधु संतों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं की पहचान करना चाहता है। शिव के प्रमुख प्रतीक और उनका अर्थ त्रिशूल, इच्छा, क्रोध और मोह, इन तीनों पर नियंत्रण। डमरू, सृजन और संवाद की शक्ति। भस्म, जीवन का अंत ही सत्य है। जटायु, जीवन में प्रवाह को बांधा। गंगा, शुद्धि और आशीर्वाद। शिव का आह्वान, जीवन में लाओ शिवत्व। आज हमारे जीवन में तनाव है, मोह है, लोभ है, द्वेष है। हमें चाहिए शिव का संयम,
शिव का साहस, शिव की साधना और शिव का स्नेह। जब हम अपने भीतर शिव को जगह देंगे तब हम भी कह सकेंगे, मैं शंकर का अंश हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। समापन, भावपूर्ण अंत। शिव की आराधना केवल पूजा नहीं, जीवन दर्शन है। जो शिव को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा मुक्त है। तो आइए जीवन में हर दिन शिवत्व को अपनाएं, सत्य को स्वीकारें, मोह को त्यागें, सेवा करें और ध्यान में लीन हों। हर हर महादेव।